नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल B2A क्लासेस के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं HTML में कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, HTML में हम किसी भी टेक्स्ट, बैकग्राउंड या बॉर्डर का कलर सेट करने के लिए HTML स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इसमें कलर्स को हम मेनली 3 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है कलर नेम, दूसरा है हेक्स कोड और तीसरा है RGB वैल्यूज़। दोस्तों, HTML में कलर्स को सेट करने के लिए इन तीनों का यूज़ हम स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम स्टाइल एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ किया जाता है HTML में। दोस्तों, यहाँ पर हमने HTML का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें बॉडी के अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग को लिखा हुआ है। इसका आउटपुट आपको यहाँ पे राइट साइड पे दिख रहा है। दिस इज़ ए पैराग्राफ। यहाँ पे हमें पी के अंदर स्टाइल को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल STYLE, फिर लगाएंगे इक्वल साइन, डबल कोटेशन मार्क और इसके अंदर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी और उसके वैल्यू को। ये हो गया स्टाइल एट्रीब्यूट। इसके अंदर हम लिखते हैं इसके प्रॉपर्टी और वैल्यू को। प्रॉपर्टी हमने लिखा कलर। ध्यान रहे कलर COLOR लिखना है, COLOUR नहीं। COLOR ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद लिखना है क्लोन। क्लोन के बाद लिखेंगे हम प्रॉपर्टी का वैल्यू। वैल्यू हमने दिया रेड, कलर नेम हो गया रेड। इसके बाद क्लोन। स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करने का यही तरीका होता है। स्टाइल लिखते हैं, इक्वल साइन लिखते हैं, फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी हो गया कलर और रेड हो गया वैल्यू। तो ये हमने इसको स्टाइल को यूज़ कर लिया। इसको सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। ये हमने सेव कर लिया। जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे, ये जो हमारा पैराग्राफ पहले ब्लैक दिख रहा था, अब ये रेड हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे कलर रेड यूज़ किया है। अगर हम इसको चेंज कर दें ब्लू में, BLUE, और इसको सेव कर दें, सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये हमारा ब्लू हो जाएगा। तो स्टाइल एट्रीब्यूट को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। आई होप आपको स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करना आ गया होगा। पहले लिखेंगे स्टाइल, फिर इक्वल साइन, उसका डबल कोटेशन मार्क, प्रॉपर्टी, क्लोन और प्रॉपर्टी वैल्यू, फिर सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो चूंकि हम इस वीडियो में कलर के तीनों टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, कलर नेम, हेक्स कलर और RGB कलर, तो हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं तीनों को कैसे काम करता है। ये जो हमने यूज़ किया है ब्लू लिख करके, तो ये हमारा कलर नेम है। ब्लू, रेड, ग्रीन, पर्पल, पिंक, ये सारा कलर नेम ही होता है। इसको अगर हम हेक्स कोड में लिखें, तो हेक्स कोड कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे। हेक्स कलर को लिखने के लिए हम लिखते हैं हैश, उसके बाद ये 6 डिजिट का कोड होता है, जैसे 00, 00 और 00। तो ये जो हमने कोड लिखा है ये ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए इसको हम देखते हैं एक बार यूज़ करके। ये Ctrl+C और यहाँ पे जहाँ पे कलर हमने दिया था, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। कलर में हमने पेस्ट कर दिया हैश 000000। ये रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक कलर को। इसको सेव करते हैं। सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, ये ब्लैक हो जाएगा। चूँकि ये नीचे आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। इसको हाइड करने के लिए हमने पहले कमेंट पढ़ चुका है कि अगर HTML में हम किसी भी चीज़ को कमेंट बना देते हैं, तो हमें ब्राउज़र पे नहीं दिखता है। कमेंट बनाने के लिए हम ये वाला कोड लिखते हैं। अब ये हमारा कमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको क्लोज़ करना है तो ऐसे क्लोज़ कर देंगे। अब ये हमें ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा। यहाँ से हम सेव करते हैं। सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये हट जाएगा क्योंकि हमने इसे कमेंट बना दिया है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं ताकि हमें कितना भी लाइन लेना हो ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें हम एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पे ये 2 डिजिट जो होता है, वो रेड के लिए होता है, अगला 2 डिजिट ग्रीन के लिए होता है और उसके बाद वाला 2 डिजिट ब्लू के लिए होता है। यानी RGB 2 डिजिट रेड के लिए, 2 डिजिट ग्रीन के लिए और 2 डिजिट ब्लू के लिए, जिसमें सबसे मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है और सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होता है वो F होता है। तो अगर हम इसको रेड करना चाहते हैं, तो हमें इसको FF करना होगा, FF, तब ये रेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए इसको हम कॉपी करके यहाँ पे कलर में पेस्ट कर दे रहे हैं। पेस्ट क्या करें, यहाँ पे FF कर दे रहे हैं, FF। ये सेम कोड हो गया। इसको सेव करेंगे। सेव करके इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये रेड हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे अभी देखा था कि ये जो जो 2 डिजिट होता है पहले वाला, ये रेड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो 2 डिजिट होता है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट वाला 2 डिजिट ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें ब्लू बनाना है इसको, तो इसको कर देंगे 0 और इसको लास्ट वाला 2 को कर देंगे FF। ये हो जाएगा हमारा ब्लू कलर। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देख सकते हैं ब्लू हो गया। अगर ग्रीन करना है तो इसको 0 कर देंगे और इसको कर देंगे FF। ये हो जाएगा ग्रीन कलर। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये हो गया ग्रीन कलर। उसके बाद होता है RGB कलर। RGB कलर को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे RGB ब्रैकेट
इसके अंदर हम 3 वैल्यू लेते हैं, एक आर के लिए यानी रेड के लिए, दूसरा ग्रीन के लिए और तीसरा ब्लू के लिए, जिसका मिनिमम वैल्यू होता है 0 और हाईएस्ट वैल्यू होता है 255। तो यहाँ पे हम तीनों कलर ले रहे हैं 0, 0, 0। ध्यान रखें ये कॉमा देना ज़रूरी है, नहीं तो कलर आपका नहीं सपोर्ट करेगा। 0, 0, 0 इन तीनों का वैल्यू हमने 0 रखा है, तब यह क्या करेगा, ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर हम इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दें और इसको सेव करके रिफ्रेश करें, ये हो गया सेव और ये रिफ्रेश कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर हो गया क्योंकि तीनों का वैल्यू हमने 0 रखा है। अगर हम इस 0 को यानी RGB बीच में ग्रीन वाला है, ग्रीन की वैल्यू को हम अगर 50 कर दें और इसको सेव करके रिफ्रेश करें, सेव करके रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं इसमें डार्क ग्रीन का शेड्स आ रहा है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, इसको ज़्यादा कर लेना है और तब दिखेगा। 100 कर दे रहे हैं, सेव करके रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए अब ये ग्रीन दिख रहा होगा। इसकी हाईएस्ट वैल्यू को चेक करते हैं, ये 255 हाईएस्ट इसकी वैल्यू होती है। 255 हमने कर लिया, सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको 0 कर दें, ब्लू वाला को 255 कर दें, 255 सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये ब्लू दिखेगा। देख सकते हैं ये ब्लू हो गया है। तो हम कुछ इस प्रकार से कलर को यूज़ करते हैं HTML में। आई होप आपको कलर समझ में आ गया होगा कि HTML में कैसे यूज़ करते हैं इसको। यदि अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। और ध्यान रखें हमेशा आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही कलर को यूज़ करना है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर लगाना है तो उसके लिए आपका प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड कलर। ये जो कलर लिखा है इसको हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, BACKGROUND, यहाँ पे ये लिखेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, ये काम करता है बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। अब जैसे ही हम इसको लिख करके ऐसे सेव करेंगे, सेव करके रिफ्रेश करेंगे, तो ये जो ब्लू कलर था वो हमारा बैकग्राउंड पे चला गया है और जो कलर था वो ब्लैक हो चुका है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही होता है। अब अगर हम इसके कलर को चेंज कर दें, फिर से हम यहाँ लिखेंगे कलर, फिर क्लोन। अब जो कलर देना होगा हम कर सकते हैं, वाइट दे रहे हैं WHITE, क्लोन देंगे क्लोज़ करने के लिए इसको। ध्यान दें यहाँ पे ये जो सेमीकोलन है, ये बैकग्राउंड कलर वाले प्रॉपर्टी को क्लोज़ करेगा, जबकि ये वाला जो है सेमीकोलन, ये कलर को ये वाला ये कलर को क्लोज़ करेगा। तो सेमीकोलन और क्लोन ध्यान में रखें, कहाँ पे क्लोन देना है, कहाँ पे सेमीकोलन देना है। इसकी वजह से भी आपका प्रोग्राम ख़राब हो सकता है। तो इसको सेव करते हैं और सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो चुका है और टेक्स्ट कलर वाइट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएँ ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।